जेफरी एप्स्टीन का नाम आज भी दुनिया भर में स्कैंडल, पावर नेटवर्क्स और गहरे राजों की अलामत माना जाता है। 2019 में उसकी गिरफ्तारी और फिर न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सुसाइड की, लेकिन इस वाकया ने अनेक सवालात और कंस्पिरेसी थियरीज को जन्म दिया, जो आज तक खत्म नहीं हुए। अब हाल ही में अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 3 मिलियन से ज्यादा पेजेस पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं, जिन्हें ट्रांसपेरेंसी के लिए पब्लिक किया गया। इस मैसिव रिलीज में ईमेल्स, कोर्ट ट्रांसक्रिप्ट्स, फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट्स और तस्वीर शामिल हैं, जो केस के मुख्तलिफ पहलुओं को रोशनी में लाते हैं। लेकिन एक बुनियादी बात याद रहनी चाहिए, किसी शख्स का नाम डॉक्यूमेंट्स में होना जुर्म का सबूत नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ रब्तों, मुलाकातों या सोशल सर्कल्स का रिकॉर्ड भी हो सकता है। इस केस का एक अहम पहलू एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड था, जिसे मीडिया ने लोलिटा एक्सप्रेस का नाम दिया। फ्लाइट लॉग्स में कई सियासी, बिजनेस और सोशल पर्सनालिटीज के नाम रिपोर्ट हुए, जिसने पब्लिक क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया। डॉक्यूमेंट्स में प्रिंस एंड्रयू का नाम दोबारा सामने आया, जो पहले भी लीगल और मीडिया स्क्रूटनी का सामना कर चुके हैं। साथ ही गिज़लेन मैक्सवेल, जो एप्स्टीन की करीबी साथी थी, 20 साल की सजा काट रही हैं और उन्हें ट्रैफिकिंग नेटवर्क का सेंट्रल किरदार करार दिया गया। बिजनेस वर्ल्ड से लेस वेक्सनर का नाम भी प्रोमिनेंट रहा, जबकि सियासी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन के नाम मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स और फ्लाइट लॉग्स में रिपोर्ट हुए। टेक्नोलॉजी सेक्टर से एलॉन मस्क का नाम भी डिस्कशन का हिस्सा बना। हालांकि कई लोगों ने इन ताल्लुकात की नेचर को रद्द किया या उन्हें सिर्फ सोशल इंटरैक्शन करार दिया। एक और दिलचस्प पहलू एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड था, जिसे मीडिया रिपोर्ट्स में अक्सर लिटिल सेंट जेम्स के नाम से जिक्र किया गया। यहां पर हाई प्रोफाइल गेस्ट्स के आने की बातें पब्लिक डिबेट्स का हिस्सा बनी रही हैं। रिलीज डॉक्यूमेंट्स में कई जगह पर हेवी रिडैक्शंस नजर आते हैं, ब्लैक्ड आउट पैराग्राफ्स और छुपाए गए नाम, जिसने ट्रांसपेरेंसी के दावों पर नया सवाल खड़ा कर दिया है। अगर सब कुछ साफ है, तो फिर इतनी मालूमात क्यों छुपाई गई? लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिडैक्शंस प्राइवेसी और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस की वजह से भी हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लिस्ट्स सर्कुलेट हो रही हैं, जिनमें पुराने कोर्ट रिकॉर्ड्स, एप्स्टीन की सो कॉल्ड ब्लैक बुक और लीक्ड डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया जाता है। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन का खतरा भी बराबर मौजूद है। ये केस सिर्फ एक फाइनेंशियल क्रिमिनल की कहानी नहीं रहा, बल्कि ये पावर, इन्फ्लुएंस और अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम का टेस्ट बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या तमाम सच पब्लिक के सामने आ चुका है, या अभी भी कहानी का कोई हिस्सा पर्दे के पीछे छुपा हुआ है? दुनिया इंतजार में है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स का चैप्टर शायद अभी